नमस्कार। आप सुन रहे हैं डीके मोटिवेशन चैनल। अगर जीवन में संघर्ष है, अगर रास्ते अंधेरे हैं, अगर परिणाम नहीं मिल रहे, तो ये कहानी आपके हृदय को हिला देगी और आपको वो जवाब देगी जिसे आप शायद वर्षों से ढूंढ रहे थे। आज कथा कोई साधारण कथा नहीं, ये जीवन का सत्य है। ये कहानी आपको बताएगी मनुष्य जीवन भर गरीब क्यों रहता है और वो कैसे अपने भाग्य को स्वयं बदल सकता है। तो तैयारी कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। कहानी अब आरंभ होती है। एक शांत और विस्तृत जंगल था जिसकी छाया में प्रकृति शांति से सांस ले रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, धीमी बहती हवा, नदी की कलकल और पक्षियों की मधुर ध्वनियां उस जंगल को जीवंत बनाती थी। उसी जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसका तना विशाल था, जड़ें धरती में गहराई तक उतरी थी और शाखाएं जैसे आकाश को छू लेना चाहती हो। उसी पेड़ की सबसे ऊंची और मजबूत डाली पर रहता था एक बूढ़ा कौवा, जिसे जंगल के सभी जीव कौवा काका के नाम से जानते थे। उसके पंख सफेद पड़ चुके थे, आवाज धीमी हो गई थी, पर उसकी आंखों में जीवन के अनुभव की चमक थी। वह बहुत कुछ देख चुका था, मौसमों का बदलना, जीवों का जन्म और मृत्यु, प्रेम, संघर्ष, मेहनत और आलस्य, सब कुछ। उसी पेड़ पर एक युवा कौवा भी रहता था। यह कौवा तेज, उत्साही पर बेहद बेचैन स्वभाव का था। उसकी एक बड़ी समस्या थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत खराब है। वह हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसे अच्छा भोजन नहीं मिलता, उसे आराम नहीं मिल पाता और बाकी कौवे उससे ज्यादा खुश और सफल दिखते हैं। वह हर सुबह कौवा काका के पास आता और कहता, काका, मेरी जिंदगी क्यों खराब है? दुनिया में कुछ लोग जीवन भर गरीब क्यों रहते हैं? कोई कितना भी कोशिश करे फिर भी क्यों नहीं सफल होता? एक दिन काका कौवे ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। वह मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज मैं तुझे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ। पर इस रहस्य को समझने के लिए पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी है 4 दोस्तों की, रघु, मोहन, हरिराम और जग्गू। ये चारों बचपन से गरीब थे। इनके घरों में रोटी मुश्किल से मिलती थी, कपड़े फटे हुए, छप्पर टपकता हुआ और पेट हमेशा अध भरा। पर एक बात बहुत विशेष थी, चारों ने गरीबी को देखा पर गरीबी को समझा नहीं। यही कहानी आगे चलकर जीवन का सत्य बताती है। रघु में मेहनत थी। वह छोटी छोटी चीजें सीखता था, चाहे सिलाई हो, कपड़े धोना हो या बाजार में दुकानदार की मदद करना। वह धीरे धीरे अपने हाथों में हुनर जमा रहा था। मोहन को जमीन और खेती से प्रेम था। वह मिट्टी की खुशबू को पहचानता था। उसे पता था कौन सा बीज किस मौसम में अच्छा होता है। इस ज्ञान ने उसे आगे चलकर बहुत लाभ दिया। हरिराम कम बोलने वाला था, पर वह दूसरों का विश्वास जीतना जानता था। वह जो कह देता वही करता। लोग उसे भरोसे के लायक मानने लगे। पर जग्गू, चौथा दोस्त, सबसे अलग था। वह न मेहनत करता था न सीखता था। उसे बस दूसरों को देखकर जलना आता था। वह हमेशा कहता, मेरी किस्मत खराब है, भगवान मुझे कुछ नहीं देता। जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें गहराई तक धरती में फैली हुई थीं और शाखाएं आसमान को छूती प्रतीत होती थीं। यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि कई जीवों का घर था। उसी पेड़ पर एक बूढ़ा कौवा रहता था, जिसे जंगल के सभी पक्षी सम्मान से काका कौवा कहते थे। उसके पंख बुजुर्गों जैसे सफेद हो चुके थे, पर उसकी आंखों में अनुभव की चमक अब भी वैसी ही थी, जैसे उसने जीवन को भीतर तक समझ लिया हो। उसकी आवाज में वह गहराई थी जिसे सुनकर मन शांत हो जाता था। उसी पेड़ पर एक छोटा कौवा भी रहता था। वह युवा था, लेकिन असंतोष से भरा हुआ। उसे हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत खराब है। जब भी वह अन्य पक्षियों को ऊंची उड़ान भरते देखता, तो उसका मन जल उठता। जब किसी को ज्यादा भोजन मिलता, वह दुखी होता। वह सोचता था कि हवा, मौसम, दुनिया और भगवान सब उसके खिलाफ है। उसके मन में हर पल यही शिकायतें गूंजती रहती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं पीछे क्यों रह गया? मैं कब आगे बढ़ूंगा? एक दिन वह रोते रोते काका कौवे के पास पहुंचा। उसकी आंखों में दर्द ही नहीं, बल्कि थकान थी। थकान सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन की। उसने कांपती आवाज में कहा, काका, मैं सच में बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है।
सब आगे बढ़ गए, बस मैं पीछे रह गया। क्या भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया? काका कौवे ने उसे बहुत ध्यान से देखा। उनकी आंखों में दया नहीं बल्कि गहरी समझ थी। वह जानते थे कि यह दर्द केवल शब्दों से नहीं, किसी सच्चाई से मिटेगा। उन्होंने धीरे से कहा, आओ बैठो मेरे पास। आज मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि जीवन का सच है। अगर तूने इसे समझ लिया तो तेरी उड़ान खुद ब खुद बदल जाएगी। छोटा कौवा चुपचाप बैठ गया। उसकी शिकायतें उस पल थम गई। मन जैसे पहली बार सुनने को तैयार हुआ। काका कौवे ने बहुत शांत, बहुत गहरे स्वर में कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, एक गांव में 4 दोस्त रहते थे, रघु, मोहन, हरिराम और जग्गू। चारों बचपन से साथ थे, खेलते कूदते हंसते बढ़ते हुए। लेकिन उनकी सोच अलग थी। रघु मेहनत में विश्वास करता था, मोहन सीखने में, हरिराम धैर्य में। वे जानते थे कि जीवन में कुछ पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। परंतु जग्गू को लगता था कि किस्मत ही सब कुछ है। वह कहता था, जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसे सब मिल जाएगा, मेहनत का क्या फायदा। समय बीतता गया। रघु ने दुकान खोली और अपने व्यवहार से लोगों का विश्वास जीता। मोहन ने खेती में नए तरीके आजमाए और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाया। हरिराम शहर गया और वहां लोगों की सेवा करते हुए अपनी जगह बना ली। वे तीनों आगे बढ़ते गए, लेकिन जग्गू वहीं का वहीं रह गया। उसे लगता था कि दूसरों की तरक्की उनकी किस्मत है और उसकी गरीबी उसकी किस्मत। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी दीवार है। एक साल गांव में अकाल पड़ा। भूख ने सबकी परीक्षा ली। रघु, मोहन और हरिराम अपनी बचत और सीख के कारण टिक गए, लेकिन जग्गू के पास कुछ भी नहीं था। वह टूट गया, रो पड़ा और कहने लगा, भगवान ने मुझे किस्मत नहीं दी। तभी एक संत वहां आए। उन्होंने उसे देखा और कहा, भगवान सबको एक जैसी सुबह देता है बेटा। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस सुबह में काम करते हैं और कुछ उसी सुबह में शिकायतें करते रहते हैं। यह कहते ही काका कौवा चुप हो गए। हवा धीरे धीरे पत्तियों को छूती हुई बह रही थी। छोटा कौवा अब चुप था, पर इस बार उसकी चुप्पी शिकायतों की नहीं, जागरण की थी। उसकी आंखों में पहली बार समझ की रोशनी दिखाई देने लगी। वह समझ रहा था कि उसकी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलनी होगी। काका कौवा ने धीरे से कहा, बेटा, गरीबी किस्मत की नहीं, सोच की बीमारी है। सोच बदल ली तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। और उसी क्षण छोटा कौवा बदलने लगा। छोटा कौवा अगले ही दिन भोर से पहले उड़ चला। आसमान में हल्का नीला उजाला था, हवाओं में ताजगी थी, पर उसके मन में एक भारी सी बेचैनी। वह सोच रहा था कि काका ने जो कहा वह तो समझ में आ गया, पर अब आगे क्या? अब उसे क्या करना चाहिए? वह रोज क्या करे जिससे वह दूसरों की तरह आगे बढ़ सके? वह उड़ते उड़ते एक बड़े पेड़ की शाख पर बैठा, जहां आसपास कई कौवे दाना खोजने निकले थे। पर छोटा कौवा जानता था कि वह अब सिर्फ रोटी के टुकड़े इकट्ठा करने नहीं आया। अब वह कुछ बड़ा सीखना चाहता था। तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जो सुबह सुबह खेत की जुताई कर रहा था। उसकी उम्र ज्यादा थी, हाथों में झुर्रियां, मगर निगाहों में तेज चमक। वह हर रोज सूरज निकलने से पहले खेत में आ जाता, बिना देर किए अपने काम में लग जाता। छोटे कौवे ने सोचा, काका ने पहला कारण बताया था, आलस। यह आदमी आलसी नहीं है, तभी यह अपने परिवार को संभाल पा रहा है। वह पास जाकर पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। आदमी मिट्टी को पलटता जा रहा था, पसीना बह रहा था, मगर उसके चेहरे पर शिकायत की एक लकीर भी नहीं थी। उसने एक पल भी यह नहीं कहा कि मौसम खराब है, कि थकान है, समय नहीं है। छोटा कौवा सोच में डूब गया। हो सकता है मैं अब तक सिर्फ आसान चीजें ढूंढता रहा हूं। शायद इसलिए जिंदगी ने मुझे कभी मजबूत नहीं बनाया। उधर गांव में जग्गू की हालत और भी खराब होती जा रही थी। गांव वाले उससे अब दूर रहने लगे थे, क्योंकि वह किसी से कुछ न कुछ मांगता रहता था। उसकी बातों में अब बस शिकायत थी, मेरे पास किस्मत नहीं है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, लोग मेरी मदद नहीं करते। पर वह नहीं समझ पाया कि दुनिया में कोई भी इंसान, पक्षी, जीव सिर्फ सहानुभूति से नहीं बल्कि मेहनत से जीता है। जब छोटा कौवा जग्गू को देखता, उसका मन अब उसे दया से नहीं, समझ से देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि जग्गू गरीब इसलिए नहीं था कि उसने कभी काम नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह काम को ठहर कर और निरंतरता के साथ करने की क्षमता कभी ला ही नहीं पाया। कुछ दिन बीते। छोटा कौवा रोज सुबह उठकर खेतों,
दुकानों और उन जगहों पर जाने लगा जहां लोग अपने काम में जुटे रहते थे। वह देखता, सीखता और समझता कि हर व्यक्ति की जिंदगी में मेहनत एक ऐसी डोर है जो दुख को काटती है और सुख को खींच लाती है। शाम होते ही वह अक्सर काका के पास फिर आ जाता और अपनी देखी सुनी बातों को साझा करता। काका उसे ध्यान से सुनते और मुस्कुराते। सीख इसी का नाम है बेटा। जो आंखों से कम और दिमाग से ज्यादा देखने लगे वही सच में बढ़ता है। एक दिन छोटे कौवे ने पूछा, काका, मेहनत तो मैं अब समझ गया, पर मन में कभी कभी ईर्ष्या फिर भी आ जाती है। जब मैं किसी को अच्छा खाते, अच्छा उड़ते या खुश होते देखता हूं तो मन जल उठता है। इसे कैसे रोकूं? काका कौवे ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, ईर्ष्या आग की तरह है बेटा। अगर तू उसे पकड़ेगा तो तू ही चलेगा। दुनिया में सबके हिस्से का आसमान अलग है। तू उधर देख जहां तू जा सकता है, ना कि वहां जहां कोई और जा रहा है। छोटा कौवा चुप हो गया। बातें सीधे दिल पर लगी थी। उसे पहली बार समझ आया कि असली लड़ाई किसी और से नहीं, अपने आप से होती है। उस दिन छोटे कौवे ने तय किया, अब वह तुलना नहीं करेगा, बस आगे बढ़ेगा। हवा में फैलते सूरज की रोशनी की तरह उसके मन में नया उजाला हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी उड़ान अभी बस शुरू हुई है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। छोटा कौवा अब रोज सुबह काका के शब्दों को याद करके उड़ान भरता था। उसके भीतर एक बदलाव होने लगा था। जहां पहले उसका मन दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता था, अब वह उन्हें देखकर प्रेरित होने लगा था। लेकिन जीवन की राह केवल समझ से नहीं, बल्कि मन की स्थिरता से तय होती है। और मन की अपनी ही चालें होती है। एक दिन जब छोटा कौवा दाना ढूंढने निकला तो उसे कुछ कौवे आपस में चर्चा करते मिले। वे सब एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठे हंस रहे थे और कह रहे थे, क्यों मेहनत करें? शहर के बाजार में उतर जाओ, वहां इंसान खुद खाना गिरा देते हैं। मेहनत की क्या जरूरत? छोटा कौवा पहले तो उनकी बातों से आकर्षित हुआ। उसे लगा, हाँ, क्यों ना मैं भी आसान रास्ता ले लूं। मन ने उसे समझाया, क्यों मेहनत जब आसानी से मिल सकता है। लेकिन उसी क्षण काका के शब्द उसके कानों में गूंजे, जो काम आसान लगता है बेटा, वही सबसे महंगा पड़ता है, क्योंकि वह आदत बन जाता है। छोटा कौवा चुप रहा। वह उन कौवों के साथ नहीं गया, पर मन में जंग शुरू हो चुकी थी। उसके भीतर दो आवाजें थीं। एक कहती थी, मेहनत करते रहो, फल मिलेगा, और दूसरी कहती थी, जिंदगी इतनी कठिन क्यों, आसान तरीका अपनाओ। उस शाम छोटे कौवे ने काका से पूछा, काका, क्या मन को कभी रोका जा सकता है? मन तो हर पल भटक जाता है। काका कौवे ने शांत निगाहों से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। मन नदी जैसा है बेटा, उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे दिशा दी जा सकती है। जब तक मन को लक्ष्य नहीं मिलता, वह इधर उधर भटकता रहता है। यह भटकना ही गरीबी की जड़ है। मनुष्य गरीब पैसों से नहीं होता, वह इच्छाओं के तूफान में बहकर गरीब हो जाता है। जिस दिन मन शांत हो जाए, इंसान का भाग्य साफ दिखने लगता है। काका ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक बाज था जो बहुत तेज उड़ता था, पर जब उसने देखा कि कबूतरों को अनाज इंसान मुफ्त में डालते हैं, तो उसने सोचा, मैं भी क्यों मेहनत करूं। पर इंसान बाज को देखकर डर गया और उसे दूर भगा दिया। बाज को तब समझ आया, मुफ्त का खाना सबके लिए नहीं होता। हर जीव के लिए उसकी राह अलग है। जो अपनी राह छोड़ता है, वह पहचान भी खो देता है। छोटा कौवा यह सुनकर गहरी सोच में चला गया। उसे समझ आया, अगर मैं सिर्फ आसान रास्तों के पीछे भागता रहूंगा तो मेरी उड़ान छोटी होती जाएगी। उधर जग्गू अब पहले से ज्यादा टूट चुका था। उसके मन में हर दिन केवल एक सवाल था, क्यों मैं? और इसका उत्तर उसके पास कभी नहीं था। उसका मन हर पल इधर उधर घूमता, कभी कोई काम शुरू करता और कुछ ही देर में छोड़ देता। उसका जीवन चलना बंद हो गया था, क्योंकि उसका मन भटक रहा था। छोटा कौवा उसे देखकर अब पहली बार सीखता था, जो मन को काबू नहीं कर पाता, वह जीवन को काबू नहीं कर पाता। उस रात छोटा कौवा चांद को देखता रहा। चांद की चमक शांत थी, स्थिर थी और विशाल थी। उसने मन में तय किया, मैं चाहे धीमा बढ़ूं, पर ठहरूंगा नहीं। मैं किसी की राह नहीं अपनाऊंगा। मैं अपनी उड़ान खुद तय करूंगा। उस रात उसकी आंखों में कोई जलन नहीं थी, केवल निर्णय था। यही वह क्षण था जब उसकी उड़ान सच में शुरू हुई। दिन बीतते गए। छोटा कौवा अब सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि सीख भी रहा था। उसके पंखों में अब पहले से ज्यादा ताकत थी, लेकिन असली ताकत तो उसके सोचने के तरीके में आ रही थी। एक दिन वह जंगल के किनारे पहुंचा, जहां एक बूढ़ा लकड़हारा रोज पेड़ों से सूखी टहनियां काटता था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, हाथ कमजोर थे, पर उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। छोटा कौवा उसके कंधे पर बैठ गया और बोला, बाबा, आप थकते नहीं क्या?
लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा, थक तो जाता हूं बेटा, लेकिन रुकने से दुख मिलता है, चलते रहने से समाधान मिलता है। यह सुनकर छोटा कौवा समझ गया कि जीवन में थकान कोई समस्या नहीं, रुक जाना समस्या है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह एक दिन बहुत आगे पहुंच जाता है। इसी बीच उसे याद आया कि जग्गू तो एक जगह रुक चुका था, शिकायत में, तुलना में और हार में। उस शाम हवा थोड़ी तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखें हिल रही थी। छोटा कौवा वापस काका कौवे के पास पहुंचा। काका किसी पेड़ की ऊंची डाल पर बैठे दूर पहाड़ियों की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि छोटा कौवा आने वाला है। छोटा कौवा उनके पास बैठ गया और बोला, काका, मैंने समझ लिया, मेहनत करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी और मन को भड़कने नहीं देना। लेकिन फिर भी कभी कभी भय आता है, अगर मैं असफल हुआ तो? काका धीरे से हंसे। असफलता? बेटा, असफलता तो रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का। असफलता वही महसूस करता है जो रुक जाता है। जो आगे बढ़ता रहता है उसके लिए असफलता सिर्फ एक मोड़ होती है, अंत नहीं। काका ने एक गहरी बात कही, गरीबी भाग्य से नहीं आती, गरीबी आती है डर से। जब इंसान कोशिश से डरता है, बदलाव से डरता है, मेहनत से डरता है, तब वह जीवन भर वहीं का वहीं रह जाता है। छोटा कौवा ने यह सुना तो जैसे उसकी आंखों से पर्दा हट गया। उसे महसूस हुआ कि जग्गू की असली समस्या यह थी कि वह कोशिश करने से डरता था। वह पत्थर पर चढ़ने से पहले ही कह देता था, मैं गिर जाऊंगा, और इसीलिए वह उड़ ही नहीं पाया। अगले दिन छोटा कौवा आसमान में बहुत ऊंचा उड़ गया। हवा उसके पंखों से टकरा रही थी, पर इस बार वह न डरा न रुका। वह अपने डर के पार निकल चुका था। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया, किस्मत आसमान में नहीं बदलती, किस्मत मन में बदलती है। और मन वही बदल सकता है जो खुद को बदलने का साहस रखे। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। छोटा कौवा परिवर्तन की ओर बढ़ रहा था और उधर जग्गू धीरे धीरे अंधेरे में डूबता जा रहा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। छोटा कौवा अब रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उड़ान भरता था। उसकी उड़ान अब सिर्फ शरीर की नहीं, सोच की उड़ान बन चुकी थी। वह अलग अलग जगहों पर जाता, नए लोगों को देखता, उनसे सीखता और फिर लौटकर अपने अनुभव काका के साथ साझा करता। उसके भीतर अब एक शांति, एक समझ और एक उद्देश्य जन्म ले चुका था। वहीं दूसरी ओर जग्गू का जीवन पहले से भी अधिक कठिन होता चला गया। उसके पास अब न दोस्त बचे थे, न सहारा। लोग उससे कतराने लगे थे, क्योंकि वह हर बार या तो शिकायत करता या उम्मीद करता कि कोई और उसकी प्रॉब्लम्स हल कर दे। उसकी आंखों में अब सपने नहीं थे, सिर्फ अधूरे बहाने थे। एक दिन छोटा कौवा जग्गू के पास गया। उसने सोचा कि शायद वह उसकी कुछ मदद कर सके। उसने धीरे से कहा, जग्गू भाई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काका से मिलवा दूं, वे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। लेकिन जग्गू जोर से हंस पड़ा। सिखाएंगे? मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, दुनिया ही गलत है, मैं नहीं। छोटा कौवा चुप हो गया। उस हंसी में उसे दर्द, अहंकार और हार का मिला जुला स्वर दिखा। वह समझ चुका था, जिसे यह लगता है कि उसे सीखने की जरूरत नहीं, वही सबसे ज्यादा पीछे रह जाता है। उस शाम छोटा कौवा काका के पास जाकर बैठ गया। काका ने पूछा, क्या हुआ बेटा? छोटा कौवा बोला, काका, जग्गू को समस्या है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं। उसे लगता है कि गलती दुनिया की है। काका कौवे ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, यही तो मनुष्य की सबसे गहरी गरीबी है बेटा, जिम्मेदारी से भागना। जब तक इंसान अपनी स्थिति की जिम्मेदारी दूसरों पर डालता रहता है, उसका जीवन कभी नहीं बदलता। काका बोले, जिम्मेदारी लेना मतलब यह समझना कि मेरा जीवन मेरे हाथों में है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो आगे बढ़ूंगा, अगर रुकूंगा हारूंगा। दुनिया किसी के लिए नहीं बदलती, बदलना इंसान को खुद पड़ता है। छोटा कौवा यह सुनकर शांत हो गया। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी समझ पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी है। अब वह जान गया था, किस्मत बदलने का पहला कदम है अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना। इसी बीच हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी। मौसम बदल रहा था और मौसम के साथ ही जिंदगी की परीक्षा भी आने वाली थी। बहुत जल्द वह दिन आने वाला था जब छोटे कौवे को अपने सीखे हुए सबक को असल जिंदगी में लागू करना था, और वहीं जग्गू को भी सच्चाई से सामना करना था। समय बदलने लगा।
मौसम में ठंडक बढ़ गई थी। नदी का पानी भी अब पहले जितना तेज नहीं था। पेड़ों की पत्तियां सुनहरी होकर गिरने लगी थी। यह वही ऋतु थी जब जीवन से जुड़े निर्णय और भी स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। छोटा कौवा अब पहले जैसा बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में अब समझ थी, उसके पंखों में आत्मविश्वास था और उसकी सोच में स्थिरता। मगर हर सीख की असली पहचान तब होती है जब जीवन परीक्षा लेता है, और वह परीक्षा बहुत जल्द आने वाली थी। एक सुबह गांव में यह खबर फैल गई कि जंगल के उस पार एक नया बाज आ गया है, बेहद ताकतवर और तेज। वह बाकी पक्षियों पर थावा बोल रहा था और जो कमजोर थे उन्हें डराकर भगा देता था। जंगल में दहशत फैल गई थी। पक्षियों की उड़ान छिन गई थी। वे सब एक जगह दुबक कर बैठ गए। छोटा कौवा भी उन पक्षियों के बीच बैठा हुआ इस बदलाव को महसूस कर रहा था। उसने काका की ओर देखा। काका शांत थे, जैसे उन्हें पता था कि यह बदलाव आने वाला है। काका ने छोटे कौवे से कहा, यह समय तुम्हारी सीख की असली परीक्षा है। देखो, डर सबको लगता है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम डर के साथ भागते हो या डर के साथ खड़े रहते हो। छोटा कौवा सुनकर चुप हो गया। उसके भीतर हल्की घबराहट उठी, पर उसके भीतर काका की बातों की गूंज भी थी। इसी बीच बाज की तेज चीख हवा में गूंजी। सारे पक्षी घबरा गए, लेकिन छोटा कौवा उस घबराहट में भी सोच रहा था, अगर मैं आज डर गया तो मेरी सारी सीख, मेरी सारी मेहनत सब खत्म हो जाएगी। आज मुझे खुद को साबित करना होगा। वहीं दूसरी ओर जग्गू भी यह सब देख रहा था, लेकिन उसकी सोच वही पुरानी थी। वह घबराकर एक पेड़ की ओट में छिप गया और बुदबुदाने लगा, मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे ही क्यों डर झेलना पड़ता है? उसकी आवाज में शिकायत थी, डर था और बेबसी भी। छोटे कौवे ने उसे देखा और समझ लिया, जिस मन में डर के आगे बहाना पैदा होता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ देर बाद बाज फिर आसमान में चक्कर लगाने लगा। छोटा कौवा एक ऊंची शाख पर जा बैठा। हवा उसके पंखों से टकरा रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसके भीतर एक आवाज बोल रही थी, आज भागा तो जिंदगी भर भागता रह जाऊंगा। आज खड़ा हुआ तो फिर कभी झुकना नहीं पड़ेगा। उसने अपने पंख खोले और जोर से हवा में छलांग लगा दी। यह उसके जीवन की सबसे साहसी उड़ान थी। वह सीधे बाज की तरफ नहीं गया, पर उसने बाज को देखकर भागा भी नहीं। वह हवा में ठहरकर अपने पंखों की ताकत से संतुलन बनाए रहा। यह देखकर बाज हैरान रह गया। बाज ने उसकी तरफ देखा, जैसे वह पूछ रहा हो, डरता नहीं? और छोटा कौवा भीतर ही भीतर कह रहा था, डर तो है, पर मैं उससे भागूंगा नहीं। यह उड़ान, यह निर्णय, यही वह पल था जिसने छोटे कौवे की जिंदगी बदल दी। और उसी पल जग्गू फिर एक बार छुपते हुए बोला, काश मेरी भी किस्मत अच्छी होती। लेकिन अब छोटे कौवे को समझ आ चुका था, किस्मत उड़ानों से बदलती है, बहानों से नहीं। बाज की चीख हवा में घुल गई थी और छोटा कौवा आसमान में अपनी जगह बनाए खड़ा था। उसकी सांसें तेज थी, मगर उसकी आंखों में अब डर की जगह दृढ़ता थी। उसने महसूस किया कि हिम्मत का मतलब यह नहीं कि डर ना हो। हिम्मत का मतलब है डर होने के बावजूद आगे बढ़ना। धीरे धीरे बाकी पक्षियों ने भी छोटा कौवे को देखा। वे सब चुप थे, समझ रहे थे कि कोई बहुत छोटा भी यदि उसका मन बड़ा हो तो वह परिस्थिति से बड़ा बन सकता है। बाज ने एक बार फिर आसमान में चक्कर लगाया, लेकिन इस बार उसकी नजरों में चुनौती नहीं बल्कि सम्मान था। जैसे वह यह मान रहा हो कि इस जंगल में अब एक ऐसा जीव है जो भागता नहीं। और कुछ ही क्षणों बाद बाज दूर पहाड़ियों की ओर उड़ गया। जंगल की हवा में अब डर नहीं, एक गहरी राहत तैरने लगी। छोटा कौवा धीरे धीरे वापस शाख पर उतरा। उसकी चाल में घमंड नहीं था, लेकिन आत्मविश्वास था, ठहराव था। काका कौवा उसे देखकर मुस्कुराए, बधाई हो बेटा, आज तू सच में उड़ना सीख गया। छोटा कौवा आश्चर्य से बोला, काका मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस भागा नहीं। काका ने कहा, बस वही तो किया जो बहुत कम कर पाते हैं दुनिया में। गिरने वाले बहुत मिलेंगे, भागने वाले भी बहुत मिलेंगे, मगर जो डर के सामने खड़े होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बेटे, सफलता का असली पल वही होता है जब इंसान अपने मन पर जीत ले लेता है। उधर जग्गू दूर से यह सब देख रहा था। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी उठी। उसने सोचा, छोटा कौवा तो मेरे जैसा था, फिर यह इतना कैसे बदल गया? उसने अंदर ही अंदर स्वीकार किया
कि उसकी हार किसी और की वजह से नहीं, उसके खुद के मन की वजह से है। लेकिन स्वीकार करने और बदलने में फर्क होता है। कुछ कदम मन के होते हैं, कुछ इरादे के। जग्गू के भीतर समझ तो जागी, पर इरादा अभी भी कमजोर था, और कमजोर इरादा हमेशा इंसान को वही लौटा देता है जहां से वह चला था। उस रात छोटा कौवा बहुत देर तक आसमान के तारों को देखता रहा। अब उसे उड़ान का अर्थ समझ आया था। उड़ान पंखों से नहीं होती, सोच से होती है। जो सोच ऊंची होती है, उसकी उड़ान भी ऊंची होती है। उसने महसूस किया कि गरीब वह नहीं जो पास में धन कम रखता है। गरीब वह है जो मन से हार चुका हो, जिसने सीखना छोड़ दिया हो, जिसने कोशिश करना बंद कर दिया हो, जिसने खुद को बदलने से इनकार कर दिया हो। पार्ट 1। छोटा कौवा अब जान चुका था कि जीवन बदलने का रास्ता आसान नहीं होता, पर वह रास्ता सुंदर होता है, क्योंकि वह इंसान को वही बनाता है जो वह बनना चाहता है। कुछ दिन बीत गए। जंगल में अब शांति थी। पक्षी फिर से दाना चुगने लगे। चहचहाहट लौट आई थी। लेकिन छोटे कौवे के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसके मन में अब यह सवाल उभरने लगा, क्यों कुछ लोग सीख जाते हैं और कुछ नहीं? क्यों कोई आगे बढ़ जाता है और कोई वहीं का वहीं रह जाता है? इस सवाल का जवाब उसे एक दिन मिला, जब वह फिर से जग्गू के पास गया। जग्गू एक झाड़ियों के नीचे बैठा था, चेहरा सूखा हुआ, आवाज में थकान और मन में वैसी ही पुरानी शिकायत। छोटा कौवा उसके पास बैठ गया और धीरे से बोला, जग्गू, मैं बदल गया, तू भी बदल सकता है। दुनिया तुझे रोक नहीं रही, तू खुद को रोक रहा है। जग्गू ने कमजोर सी हंसी हंसकर कहा, सुनने में सब आसान लगता है, पर मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ही खराब है। यह सुनकर छोटे कौवे का दिल भारी हो गया। उसने धीरे से कहा, किस्मत खराब नहीं होती, किस्मत को हम खुद खराब करते हैं। देख, जब तू हार मान लेता है, जब तू कोशिश नहीं करता, जब तू सीखने से इनकार करता है, तब किस्मत तेरे हाथ से निकल जाती है। किस्मत कोई लॉटरी नहीं, यह तो हर दिन किए गए छोटे छोटे फैसलों का नाम है। जग्गू चुप रहा, पर उसके मन ने फिर बहाना ढूंढ लिया। वह बोला, लेकिन मैं तो अकेला हूं, मेरे पास तो कोई नहीं। छोटा कौवा मुस्कुराया। उसकी आवाज में बहुत शांति थी। किसी को भी अकेला नहीं कहा जा सकता जब उसके पास वह खुद हो। खुद से भागने वाला ही अकेला पड़ जाता है। जो खुद के साथ खड़ा हो जाए, उसके सामने दुनिया खड़ी हो जाती है। इस बार जग्गू के चेहरे पर चुप्पी थी। यह पहली बार था जब उसने सुना, समझा, पर जवाब नहीं दिया। उसके मन में कुछ टूट रहा था, और उसी टूटने में बदलाव का जन्म होता है। लेकिन परिवर्तन तुरंत नहीं होता। वह एक बीज है जिसे समय की मिट्टी, अनुभव की धूप और हिम्मत की बारिश चाहिए। वहीं छोटा कौवा उड़कर काका के पास पहुंचा और बोला, काका, क्या हर कोई बदल सकता है? काका ने धीरे से कहा, हाँ, हर कोई बदल सकता है, पर तभी जब बदलने की इच्छा रखे। फिर काका बोले, बेटा, गरीबी घर में नहीं रहती, गरीबी मन में रहती है। अगर मन गरीब हो तो महल में रहकर भी आदमी खुद को गरीब समझेगा, और अगर मन अमीर हो तो कठिनाइयों में रहकर भी आदमी अपने भाग्य को बदल डालता है। छोटा कौवा धीरे धीरे समझ गया कि धन और गरीबी का असली स्थान जेब में नहीं, दिमाग में होता है। जिनके विचार ऊंचे होते हैं, उनकी उड़ान भी ऊंची होती है, और जिनके विचार कमजोर होते हैं, उनकी उड़ान शुरू होने से पहले ही रुक जाती है। अब कहानी धीरे धीरे अपने अंतिम ज्ञान की ओर बढ़ रही है। छोटा कौवा अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है। जग्गू जीवन के चौराहे पर खड़ा है। वह बदलेगा या डूब जाएगा, यह अभी तय नहीं। एक जंगल में सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से गिर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। छोटा कौवा अब अपने उड़ान के अनुभवों से भरा हुआ था। उसने महसूस किया कि असली उड़ान पंखों से नहीं, सोच से होती है। वही दिन था जब उसने जग्गू के पास जाने का निर्णय लिया। उसे दिखाना चाहता था कि बदलाव संभव है अगर व्यक्ति अपने मन और सोच को बदलने का साहस रखे। तो देखा कि वह वही पिछली तरह बैठा था, शिकायत में डूबा हुआ। छोटा कौवा धीरे से बोला, जग्गू, हर किसी की सुबह एक जैसी आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी सुबह में काम करते हैं और कुछ लोग उसी सुबह में शिकायतों में बैठे रहते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं और कुछ वही रहते हैं। तू अपनी किस्मत के दोषी नहीं, अपनी सोच के दोषी है। जग्गू ने पहले तो हंसी में बहाना ढूंढा, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? सबको मिल जाता है, मुझे क्यों नहीं? छोटा कौवा शांत रहा और बोला,
किस्मत किसी का विरोध नहीं करती। जिस दिन तू अपनी आदतों और सोच पर विजय पाता है, उसी दिन तेरी किस्मत बदल जाती है। आलस, ईर्ष्या, अहंकार, अधीरता और मन की अस्थिरता, यही 5 कारण हैं जो किसी को जीवन भर गरीब बनाए रखते हैं। इन पर काबू पाकर ही इंसान सच में अमीर बनता है। अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसे में नहीं, मन, सोच और दृष्टि में भी अमीर होना है। जग्गू की आंखों में पहली बार शांति की झलक दिखी। वह चुप था, पर उसके भीतर विचार उठ रहे थे। छोटे कावे ने अपनी उड़ान की कहानी सुनाई, कैसे उसने डर का सामना किया, ईर्ष्या को त्यागा, आलस पर विजय पाई और धीरे धीरे अपनी उड़ान को ऊंचा किया। उसने बताया कि असली परिवर्तन केवल तब होता है जब व्यक्ति अपने मन और सोच को बदलने का साहस रखता है। धीरे धीरे जग्गू को समझ आया कि उसकी हार किसी और की वजह से नहीं, उसके अपने मन की वजह से है। छोटा कावा मुस्कुराया और बोला, जग्गू, अब यह तेरा निर्णय है। या तो तू भी उड़ान भरना शुरू कर, या वही बैठकर जीवन की संभावनाओं को खोता रहे। परिवर्तन किसी और के हाथ में नहीं, सिर्फ तेरे हाथ में है। एक बार जब तू अपने अंदर के डर और बहानों पर विजय पालेगा, तब तेरा जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। उस दिन जंगल में एक अद्भुत सन्नाटा था। हवा धीमी थी, पत्तियां धीरे हिल रही थी और सूर्य की रोशनी धीरे धीरे हर कोने में फैल रही थी। छोटा कौवा अब जान चुका था कि किस्मत बाहर से नहीं बदलती, वह अंदर से बदलती है। और यही सबक वह अब हर किसी को देना चाहता था कि इंसान तब तक गरीब रहता है जब तक वह अपनी सोच और कर्म में सुधार नहीं करता। छोटा कौवा फिर उड़ान भरता हुआ काका के पास लौटा। काका मुस्कुराए और बोले, बधाई हो बेटा, तूने सबसे बड़ी सीख पाली। अब तू सिर्फ उड़ान भरने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को भी उड़ान भरना सिखाने वाला बन गया है। छोटे कौवे ने सिर झुकाया। उसके मन में अब सिर्फ ज्ञान, धैर्य और उद्देश्य थे। जंगल में वह दिन बस एक संकेत की तरह था। जो अपने मन और कर्म को बदल लेता है, वही जीवन में सच्चा अमीर बनता है। और जग्गू के लिए भी अब एक नया विकल्प खुला था। या तो वह परिवर्तन स्वीकार करेगा, या वहीं अंधेरे में बैठा रहेगा। समय का पहिया धीरे धीरे घूमता रहा। छोटा कौवा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी उड़ान अब सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन, सोच और दृष्टि की उड़ान बन चुकी थी। जंगल में सभी पक्षी उसकी उड़ान को देखकर प्रेरित होने लगे थे। उसका डर अब विश्वास में बदल चुका था, आलस अब मेहनत में, ईर्ष्या अब सीखने की इच्छा में। वह जान चुका था कि गरीबी केवल जेब में नहीं, मन में होती है। जिसने अपने मन और कर्म को सुधार लिया, वही जीवन में असली अमीर बनता है। जग्गू अब धीरे धीरे समझने लगा। उसने देखा कि उसके साथी रघु, मोहन, हरिराम और छोटे कौवे अपनी मेहनत और धैर्य के कारण आगे बढ़ गए। और अब उसे एहसास हुआ कि उसकी असफलता का कारण केवल वह खुद था। आलस, ईर्ष्या, अहंकार, अधीरता और मन की अस्थिरता, यही 5 कारण थे जो उसने नजरअंदाज किए थे। छोटे कौवे की उड़ान ने उसे दिखा दिया कि परिवर्तन किसी और के द्वारा नहीं, खुद की सोच और कर्म से आता है। छोटा कौवा जंगल के पेड़ों के बीच उड़ता रहा और सभी पक्षियों को यह संदेश देता रहा, अगर तुम्हारा मन मजबूत है, अगर तुम्हारी सोच ऊंची है, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। भाग्य तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी बदलने के लिए दूसरों पर दोष मत डालो, खुद को बदलो। यही असली शिक्षा है। काका कौवे ने नीचे से उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, यही जीवन का असली संदेश है। जो अपने अंदर की कमजोरियों को पहचान कर उन पर जीत पाता है, वही सच्चा अमीर बनता है। जो डर और बहानों में फंसा रहता है, वह हमेशा वहीं खड़ा रहेगा। याद रखो, भाग्य बदलता है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो खुद बदलने का साहस रखते हैं। जग्गू अब भी सोच में डूबा था, पर पहली बार उसने महसूस किया कि बदलाव संभव है। उसके भीतर हल्की उम्मीद जगी। उसने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं, सीखूं और अपने मन को नियंत्रित करूं, तो मैं भी उड़ान भर सकता हूं। यह सोच ही उसकी नई शुरुआत का पहला कदम थी। छोटा कौवा अब जंगल में एक प्रेरणा बन चुका था। उसके उड़ान ने यह साबित कर दिया कि असली अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, बल्कि वह है जिसका मन, सोच और कर्म ऊंचे हैं। और यही सीख हम सभी को याद रखनी चाहिए। अपनी किस्मत बदलने का अधिकार केवल हमें ही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डीके मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि यहां आपको सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली सीखें मिलती है।